बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और आज सुबह जब मैं उठा तो बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस आए हुए थे कि ईरान ने अपना एटमी प्रोग्राम रोल बैक करने का फ़ैसला कर लिया है। और इसमें वो तो जो दे रहे थे तफसील, उसके मुताबिक गार्डियन जो कि एक ब्रिटिश अखबार है, उसके अंदर ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची जो है, उनके एक मज़मून का हवाला था जिसमें उन्होंने फ़्रांस, बरतानिया और जर्मनी को ये कहा था कि अगर उनके उनके ऊपर से पाबंदियाँ हटा ली जाएँ तो वो एटमी प्रोग्राम को किसी हद तक जो है रोक सकते हैं। यानी यूरेनियम की अफसरदगी जो है उसको उस हद तक नहीं लेके जाएंगे। वो आपको पता है कि 90% से ऊपर जाए तो उससे एटमी असला बन सकता है, उस तक नहीं लेकर जाएंगे। और उसके बाद एक शोर गोगा है, एक हर तरफ खलबली सी मची है, सारे इस गार्डियन के इस मजमून को लेकर दौड़ रहे हैं। यूट्यूबर्स यूट्यूब पर कह रहे हैं ईरान भाग गया, ईरान का क्या बनेगा। लोग मुस्तकबिल ईरान के मुस्तकबिल से जो हैं वो परेशान हैं कि अगर ईरान एटमी क़ुव्वत ना बना तो क्या होगा, और ईरान ने क्यों ऐसा फ़ैसला किया कि वो अपना एटमी प्रोग्राम रोल बैक करेगा। देखें, ये 7 सितंबर को एक मज़मून छपा है बरतानिया में, और उसके बाद जो है ये सारी खलबली है। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा, कहा यह गया और भागो भागो चोर आपकी कान ले गया, कुत्ता कान ले गया, कुत्ता कान ले गया। आपने सुना होगा, किसी ने अपने कान पे हाथ नहीं लगाया, कुत्ते के पीछे दौड़ लगा दी। और यही हुआ इस मज़मून के साथ भी। क्या आपको याद नहीं है कि जो अमान में मुज़ाकरात हो रहे थे, मस्कत अमान में, उसमें ये ईरान पहले ही ऑफ़र कर चुका है। वहाँ पे सीनियर मशीर थे जिनका नाम था अली शमखानी नाम था। उन्होंने ये ऑफ़र पहले ही कराई थी कि अगर पाबंदियाँ हटा ली जाएँ तो हम यूरेनियम की अफसरदगी इंसानी फ़लाह व बहबूद के कामों के लिए जो है वो करेंगे। यानी 3.67 तक की जो फ़ीसद तक की जो यूरेनियम है उसको अफसरदा किया जाएगा, जिससे बिजली बनाई जा सकती है, बहुत सारी और जो है उससे चीज़ों को जो है चलाया जा सकता है। लेकिन हम असला नहीं बनाएंगे। तो ये कोई जो अब्बास अराग़ची साहब का आर्टिकल है या उसमें जो ऑफ़र की गई है वो कोई इतनी अहम नहीं है। अहम चीज़ क्या है, चलिए मैं आपको ये भी बता दूँ। रूस यूक्रेन वॉर के अंदर अमेरिका के दबाव में आकर यूरोपियन यूनियन ने रूस से तेल और गैस की जो बरामदगी है उसको बंद कर दिया। इसके बाद एक वहाँ पर भूचाल आ गया, इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो गई। तो इन यूरोपियन ममालिक को याद आया कि हमने अपने आका के कहने पर अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। अब रशिया नहीं तो कौन, किसके पास है तेल और गैस? ईरान के पास। तो ईरान हम यूरोप का आसान जो है एक तरसीली निज़ाम सिस्टम जो है वो बना सकता है जहाँ से गैस और तेल जो है दिया जाए। इसके बाद इन तीनों ममालिक ने, जो कि यूरोपियन यूनियन के सबसे बड़े पार्टनर हैं, बरतानिया, फ़्रांस और जर्मनी, इन्होंने ये फ़ैसला किया कि रूस नहीं तो चले ईरान। और उसके बाद ईरान को कहना शुरू किया कि आप अपने यूरेनियम की अफसरदगी जो है उसको 90% तक ना लेकर जाएँ, क्योंकि उससे असला बन सकता है, इसलिए आप इसको कम दर्जे पे लेकर आएँ। अच्छा, ये अब ये 90% वाला वैसे मैं कह रहा हूँ, अगर इसमें कोई कमी बेशी है तो वो उसको देख लीजिएगा, मुझे इससे कोई नहीं है। मुझे तो ये है कि ये यूरोपियन यूनियन के ममालिक जो हैं ये क्यों इतना ईरान के हमदर्द हुए, और अब्बास अराग़ची ने उठाकर उनकी तमाम वो तजावीज़ जिसके तहत तमाम के तमाम एटमी रिएक्टर जो थे ईरान को बंद करने थे और मुआयना टीम्स के लिए खोलने थे, उनके उस इरादे को खाक में मिला दिया है सिर्फ़ गार्डियन के इस एक मज़मून के साथ। जी हाँ, उसमें साफ लफ्ज़ों में लिखा है कि कोई रोल बैक नहीं होगा, यूरेनियम की अफसरदगी भी जारी रहेगी, एटमी रिएक्टर भी काम करते रहेंगे, आपको मुआयना भी करा दिया जाएगा, लेकिन आप इसके साथ साथ हमसे पाबंदियाँ उठाएँ। और ये पहली मर्तबा नहीं था, मैं आपको इसका हवाला दे चुका हूँ कि जो मई 2025 में मस्कत में मुज़ाकरात हुए थे अमान में, उसमें भी ये ऐसा ही मामला था कि ईरान ने जो है ऑफ़र की थी कि अगर उससे पाबंदियाँ हटाई जाएँ तो वो असला बनाने, यानी बम बनाने तक के, जो मिसाइल बम, एटमी मिसाइल बनाने तक नहीं जाएगा। असल में ईरान ने तमाम दुनिया को उस वक्त हैरत में मुब्तला कर दिया, या उसको
शॉकिंग कर दिया जब उसने इसराइल को पलटकर जवाब दिया। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ईरान ऐसे मिसाइल्स रखता है जो इसराइल तक मार करेंगे, ना सिर्फ मार करेंगे बल्कि उनके उस आयरन डोम को जो वो क्लेम करते हैं कि दुनिया का बेहतरीन दिफाई सिस्टम है, सारा का सारा अमेरिकन है, वो उनके पास है, इसलिए कोई मिसाइल उनके लोगों तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन कहाँ तक पहुंचा? उनके प्राइम मिनिस्टर के घर तक ये मिसाइल पहुंचे और ये मिसाइल ईरान से उड़े और जाकर तबाह किया। अगर उस वक्त अमेरिका इसराइल की मदद को ना आता, अपने B-52 बम्बार के साथ ईरानी जो है न्यूक्लियर रिएक्टर्स उनके गेट्स पर वो बम ना गिराता, तो शायद आज इसराइल का नामो निशान ईरान ने मिटा देना था। इसके बाद यूरोपियन यूनियन जो है उसको अपना फ़ायदा नज़र आया। उसने कहा कि चले बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं, और हाथ धोने के लिए उन्होंने ईरान को ऑफ़र किया कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है इसको रोल बैक करे। तो उस पर यूरोपियन यूनियन जो है उससे बात करने को तैयार है ताकि उसका गैस और तेल जो है उसको ख़रीदा जा सके। लेकिन ईरान की क़यादत जो है उसने बड़ा ही वाइज डिसीजन लिया हुआ है इस मामले में। वो कहते हैं जी एटमी रिएक्टर हम बंद नहीं करेंगे, खूबसूरती रोक देते हैं, और जो हम मफरूज़ा कर चुके हैं उसको भी हम डिस्कार्ड करने को तैयार हैं। लेकिन ये मुकम्मल रोल बैक नहीं होगा। जैसी जैसी पाबंदियाँ आप हटाएँगे वैसे वैसे हम करेंगे, लेकिन जो अवामी फ़लाह के लिए रिएक्टर्स हैं वो चलते रहेंगे और उनमें यूरेनियम की खूबसूरती जारी रहेगी। यानी उनके साइंटिस्ट जो हैं वो काम करते रहेंगे। और आपको पता है जब एक प्लांट के अंदर काम चल रहा हो तो अफजरदगी की अगर आपने टेक्नोलॉजी हासिल भी कर रखी हो तो आपको कितनी देर लगती है अवामी फ़लाह से किसी दुश्मन की तबाही तक के लिए जाने में। तो ये एक बड़ा ही वाइज डिसीजन है जिस पर लोग बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। बहुत सारे दोस्त जो हैं बिना पढ़े बिना लिखे किसी बात को देखे जांचे बगैर उसको आगे फैला रहे हैं कि ईरान ने अपना एटमी प्रोग्राम रोल बैक करने का फ़ैसला कर लिया है। ये कोई नया फ़ैसला नहीं है कि महदूद करने का फ़ैसला किया है। इसको रोल बैक कहना गलत है। रोल बैक वो है जब आप तमाम अपने एटमी रिएक्टर्स बंद कर दें, उनको ताले मार दें और उसके ऊपर आप कोई काम ना करें। लेकिन ईरान इस बात पर राज़ी नहीं है। यूरोपियन यूनियन इस वक्त अमेरिका पर दबाव डाल रही है क्योंकि तुमने हमारा रशिया वाला सस्ती गैस और सस्ता तेल बंद कराया यूक्रेन वार की वजह से, तो लिहाजा आप जो हैं इसमें आ जाएं। ईरान ने जो है बहुत सारे मामलात को इसमें उठाया भी है। उसने कहा कि इस पाबंदी के अंदर आप और चीज़ों को शामिल ना करें। जिस तरह से आप कहते हैं कि यूक्रेन को इन पाबंदियों के अंदर शामिल न किया जाए। कि देखें, ईरान रशिया का अलाई है और रशिया यूक्रेन वार में ईरान जो है किसी हद तक जो है वो रशिया के साथ है, यानी रशिया की हिमायत में। साथ क्या होना है, रशिया खुद एक पावर है। इस हवाले से जो है ज़रूर कहा जा सकता है कि ईरान जो है वो अपनी शराइत पर अब असला तो नहीं बनाएगा अगर उसकी शराइत मान ली जाए, और अगर उसकी शराइत मान ली जाती हैं तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ईरान फिर भी एक एटमी क़ुव्वत रहेगा। हाँ जी हाँ, ईरान जो है खुलकर अपनी एक्सपोर्ट करेगा। वो चीन, रशिया या जिस मुल्क को भी, यूरोप को देना चाहेगा देगा। दौलत की रेल पेल होगी और ये दौलत की रेल पेल जो है उसको ऐसे मज़ीद हथियार बनाने के जो इसराइल और अमेरिका तक मार कर सकते हैं इजाज़त देगी। ये बड़ी बात है। चाइना उसके साथ है और ईरान के जो अब्बास अराग़ची हैं उनका ये मौक़िफ़ मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अक्लमंदाना फ़ैसला किया कि उन्होंने एक ऐसा पत्ता फेंका है जिसको जो है ना यूरोपियन यूनियन उठा पाएगी, ना इस पर कोई बड़ा पत्ता गिरा पाएगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।